बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो नई दस्तावेज़ात सामने आई हैं, जो मुल्ज़मान के वकला ने ली हैं प्रोसिक्यूशन से, उनसे मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं। जो DVR का जो ट्रांसक्रिप्ट या DVR में क्या नज़र आ रहा है वो आपके सामने मैंने रखा। अब बात करेंगे जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसने 21 जुलाई को जो पुलिस थी उसको क्या बताया, पुलिस ने अपनी ज़िमनी में क्या लिखा। इसके अलावा 24 जुलाई की जो थी ज़िमनी, उसमें उसने क्या पुलिस को बताया और पुलिस ने क्या लिखा, ये हम इसमें बयान करेंगे। इसमें जो मुल्ज़म है वो 21 जुलाई को, मतलब मर्डर से अगले रोज़, वो बताता है पुलिस को। पुलिस लिखती है तफ्तीशी अफसर के वालिदैन जो है वो मेरे ज़िंदा हैं, हम 2 भाई एक हमशीरा हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, छोटा भाई जो हमज़ा है। ये हम बात कर रहे हैं मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की। ये कह रहा है कि जो है वो सबसे बड़ा हूँ, छोटा भाई हमज़ा है जो शादीशुदा है, मैंने अंडर FIA तक जो है वो FA तक तालीम हासिल की है, मैं ख़ुद भी UK और अमेरिका में रहा हूँ, मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है। साल 2014-15 में UK में था, मुझ पर एक मुकदमा बना, मैं वहाँ जेल में भी रहा, फिर पाकिस्तान वापस आ गया। UK जाने पर मेरे ऊपर 5 साल की पाबंदी है। मैं पाकिस्तान में रहने लगा। मेरे वालिद जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, अपना कारोबार करते हैं। घरेलू मामलात की वजह से बाज़ औक़ात वालिदैन से इख्तलाफ हो जाते हैं। कुछ अरसा कबल वालिद ने मुझे अलग कारोबार करने का कहा, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था। नूर मुकद्दम को मैं एक अरसे से जानता हूँ, हमारी फैमिली ताल्लुकात भी हैं। उसके बाद ये मुल्ज़म जो है वो कहता है कि एक दूसरे के घर आना जाना भी था। मैं नूर मुकद्दम को बहुत पसंद करता था। 17/7 को मेरे वालिदैन ईद गुजारने कराची चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि मगर मैं नहीं गया। घर के दीगर जो है वो मुलाजम भी ईद गुजारने अपने घर चले गए। सिर्फ चौकीदार इफ्तिखार और जमील घर में मौजूद थे जो गेट पर ड्यूटी करते थे। मैं घर में अकेला था। मोरखा 18 जुलाई को नूर मुकद्दम रात को मेरे घर में मेरे बुलाने पर आई कि नूर मुकद्दम को, इसने जो मुल्ज़म कह रहा है कि मैंने बुलाया था, इसलिए नूर मुकद्दम वहाँ पे आई और 2 दिन मेरे साथ जो है वो रही। मोरखा 20/7 को नूर मुकद्दम और मेरे दरमियान शादी करने पर इख्तलाफात हो गए और मैंने उसे मनाने की कोशिश की, मगर जो है वो तलखी बढ़ गई और नूर मुकद्दम ने मेरे घर से भागने की कोशिश की। इससे वाशरूम के रोशनदान से बाहर छलांग लगाकर और बाहर घर से भागने की कोशिश की। मैंने जाकर उसे पकड़ लिया और उसे ज़बरदस्ती खींच कर कमरे में ले आया और कमरे का जो दरवाज़ा है अंदर से बंद कर दिया। हमारी आपस में शदीद लड़ाई हुई तो मैंने नूर मुकद्दम पर चाकू से हमला कर दिया और नूर मुकद्दम को फर्श पर गिरा दिया। नूर मुकद्दम ने काफ़ी मुज़ाहमत की, मगर मैं गुस्से में आ गया और चाकू से वार करके उसे ज़ख्मी किया। जब वो बेहोश हो गई तो मैंने चाकू से उसका गला काट दिया। इस तरह उसका जो सर जो है वो धड़ से अलग हो गया। इस दौरान मेरी फ़ोन पर अपने वालिद ज़ाकिर से बात भी हुई, उसको मैंने सब कुछ बता दिया। इससे कुछ देर और बाद कुछ लोग हमारे घर के गेट पर आ गए। मैंने घर को अंदर से बंद किया हुआ था। वो लोग मुझे काबू करने के लिए घर में मेरे कमरे तक आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैंने उन पर हमला कर दिया, तो उनका एक साथी ज़ख्मी भी हुआ। इस दौरान उन लोगों ने मुझे काबू कर लिया। इस दौरान पुलिस ने भी घर आकर मुझे काबू कर लिया और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं नूर मुकद्दम से बहुत प्यार करता था। उसकी बेवफाई की वजह से मैंने ये जो है वो कदम उठाया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। ये 21 जुलाई की जो स्टेटमेंट जो पुलिस ने अपनी दरियाफ्त में लिखा है मुल्ज़म के हवाले से, ये 21 जुलाई का है। अब मैं 24 जुलाई का जो मुल्ज़म ने जो कुछ पुलिस ने लिखा है मुल्ज़म की स्टेटमेंट या मुल्ज़म के कहने पर, वो आपके सामने रख देता हूँ कि मुल्ज़म ने उस रोज़ का क्या। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ चीज़ें जो है वो हो सकता है रिपीट हो, मैं कोशिश करूँगा रिपीट जो है वो ना पढ़ी जाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें नई हैं, 2-4 चीज़ें नई हैं इसमें, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, जल्दी पढ़ रहा हूँ। इसमें मुल्ज़म लिखता है कि नूर मुकद्दम के साथ गुज़श्ता 2.5 साल से दोस्ती थी, हम एक दूसरे को जो है वो जानते थे, हमारी फैमिली और वाकफियत भी थी। मोरखा 17/7 को वही वालिदैन के हवाले से लिखा कि कराची चले गए, बाकी मुलाजमीन इधर ही थे, मैं अकेला था और गेट पर 2 चौकीदार थे। उसके अलावा लिखा कि मोरखा 19 को मैंने नूर मुकद्दम को अपने घर पर बुलवाया, नूर मुकद्दम के साथ शादी के लिए बात की तो नूर मुकद्दम ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया, जिस पर हमारी तरक्की जो है वो बड़ी और नूर मुकद्दम घर जाने की कोशिश की तो मैंने अकेले
मैंने उसे जाने से ज़बरदस्ती रोक लिया, जिस पर मेरी और नूर मुकद्दम की मज़ीद लड़ाई हुई और उसने मुझे धमकी दी। ये चीज़ें वो उसमें नहीं थी। उसने मुझे धमकी दी कि मैं पुलिस के पास जाकर मेरे खिलाफ जो है वो केस करूँगी और तुम्हें जलील करूँगी, उसने मुझे कहा। और जिस पर मैंने नूर मुकद्दम को कमरे में बंद कर दिया। मैंने अपने वालिदैन को फ़ोन के बतलाया कि नूर मुकद्दम ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया है और पुलिस केस करके जलील करना चाहती है, लिहाजा मैं नूर मुकद्दम को ख़त्म करके अपनी जान छुड़वा रहा हूँ। उसके बाद गेट पर मौजूद चौकीदार इफ्तिखार और खानसामा जमील को कहा कि घर के अंदर किसी शख्स को आने ना दिया जाए। तलखी बढ़ने की बिना पर मोरखा 20/7 को शाम मैंने कमरे के अंदर नूर मुकद्दम पर चाकू से हमला कर दिया। नूर मुकद्दम का चाकू से गला काट कर सर तन से जुदा कर दिया और कत्ल कर दिया। और इस बारे में अपने वालिदैन को बजरिया फ़ोन इतला दी कि मैंने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया है और मुझे वालिद ने कहा घबराने की ज़रूरत ना है और हम इस मामले को संभाल लेते हैं। थेरेपी वर्क के मुलाजमीन को भिजवाते हैं, वो मकतूला नूर मुकद्दम की नाश ठिकाने लगाकर आपको निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद थेरेपी वर्क्स के जो वो लोग हैं, वो मुलाजमीन, उनके नाम लिखे हुए हैं सबके, वो हमारे घर में आए और मोहम्मद अमजद ने, जो अमजद था थेरेपी वर्क वाला, उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं घबरा गया और मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। मैंने मोहम्मद अमजद पर जो चाकू से हमला करके ज़ख्मी कर दिया। बाकी चारों ने मुझे काबू कर लिया और इस दौरान जो पुलिस भी आ गई और पुलिस ने मुझे तहवील में लिया और मकतूला नूर मुकद्दम को कत्ल करने से पहले मैंने नूर मुकद्दम से उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो छीन कर घर के जो कमरे में छुपा दिया था। तो ये मरकज़ी मुलज़म जो है वो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, ये उसकी 21 जुलाई और 24 जुलाई की जो दरियाफ़्त है पुलिस के पास लिखी हुई है, जिसकी कॉपीज़ जो है वो मुलज़मान के वकला ने ली हैं। ये जो वर्ड टू वर्ड मैंने कोशिश की आपके सामने पढ़ूँ। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी जो पार्ट होगा उसमें जो इसमें दीगर शरीक मुलज़मान हैं उन तमाम की जो इस तरह की दरियाफ़तें पुलिस डायरी में लिखी हुई हैं और जो रिकॉर्ड पे किसी न किसी तरह आ चुकी हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, वो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी वर्ड जो है वो उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो आपके सामने रखें। उसमें इफ्तिखार है, जमील है, जान मोहम्मद है, या थेरेपी वर्क के लोग हैं या दीगर शरीक मुलज़मान हैं, उनकी जो सारी स्टेटमेंट्स या बाकी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हैं। अब इनकी कानूनी हैसियत कितनी है कितनी नहीं है ये यकीनी तौर पर जो है वो वकला बता सकते हैं, लेकिन जब मुलज़मान के वकला ने इतनी कानूनी जंग लड़ के ये ली हैं तो यकीनी तौर पर उनको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कुछ चीज़ें उनकी फेवर में भी हो सकती हैं। तो ये थी नाज़रीन आज का हमारा जो है वो वीलॉग। इस पे आप फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट में आप जो है वो दीगर मुलज़मान के जो स्टेटमेंट्स और दीगर मुलज़मान के बयानात जो है वो आप देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया।